वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ चोपड़ा एडुकेशनल्स। और हर दिन की तरह आज भी हम डेली जॉब अलर्ट को लेके आए हैं। बट संडे जो होता है एक स्पेशल होता है। कुछ ऐसी न्यूज़ निकल के आती है जिसको कवर अप करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो इसी तरीके की दो मेजर न्यूज़ेस हैं, एक एडिटोरियल है और एक मेजर न्यूज़ है जो आपके डे टू डे लाइफ एज वेल एज आपके एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो आज हम जो कवर अप करेंगे वो एंटी कोविड 19 की जो ड्रग डीआरडीओ के थ्रू बनी हुई है, और उसके साथ आईपैक के बारे में कवर अप करेंगे, कैसे इसका इम्पैक्ट इंडियन पॉलिटिक्स में लास्ट 7 और 8 ईयर्स से बहुत ही इम्पैक्टफुल रहा है। उसके साथ ही हम एसएसबी की जो रिक्रूटमेंट है उसके बारे में हम बात करेंगे और इंडियन आर्मी रिक्रूटमेंट के बारे में भी जानेंगे। तो अभी तक अगर आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बिकॉज डेली आपको इस तरीके के अच्छे कंटेंट मिलने वाले हैं। और अगर अच्छी लगती है ये पूरी डेली न्यूज़, जो डेली जॉब अलर्ट है, तो इस डेली जॉब अलर्ट को भी लाइक करें और शेयर भी कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि दूसरे को ये इन्फॉर्मेशन दूसरे के लिए बेनिफिटेड है। तो देर न करते हुए आइए चलिए शुरू करते हैं। तो पहली बात तो ये हमारी टीम के तरफ से आपको एक सजेशन है कि बहुत लोग कहते हैं कि घर में बैठ के हम बोर हो रहे हैं, तो हॉस्पिटल जाने से अच्छा है घर में बैठें। और उससे भी अच्छा है कि हॉस्पिटल जाने के बाद हो सकता है कि हम फ़ोटो में आ जाएं, तो फ़ोटो में तो हम हिल भी नहीं सकते। तो ये पूरी एक सजेशन है आपको, घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, हेल्दी रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने नियर और डियर का भी ख्याल रखें। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो आप मेजर न्यूज़ था, एंटी कोविड 19 ड्रग डेवलप्ड बाय डीआरडीओ ने, जिसको ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ग्रांट परमिशन फॉर इमरजेंसी यूज ऑफ एंटी कोविड 19 थेरेपेटिक एप्लीकेशन ऑफ ड्रग टू डीऑक्सी डी ग्लूकोज। तो इसके बारे में हम पूरी इन्फॉर्मेशन जानेंगे कि कैसे यूज़ होता है, किस तरह से बनाया गया, कौन कौन से इंस्टीट्यूट ऑर्गेनाइजेशन इस पूरे ड्रग को बना रहे हैं। तो चलते हैं, डीआरडीओ ने इसको बनाया है और इसके डीआरडीओ की किस तरीके से इन्होंने फिर से एक बार हेल्प किया है। 2DG इसका नाम है, डीऑक्सी डी ग्लूकोज। और INMS, जिसके इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड अलाइंड साइंस, और उसके साथ ही कोलैबोरेट किया है डॉक्टर रेड्डी लैबोरेटरीज के साथ। ये सभी एक साथ मिलके इस 2DG को बनाए हैं। तो आगे देखते हैं इसकी पूरी डिटेल्स इन्फॉर्मेशन। जेनेरिक ड्रग्स क्या होता है कि जेनेरिक ड्रग्स जो होते हैं एक जेनेरिक होती है, और इसके में भी इसके फॉर्मेशन में कभी कभी कलर और टेस्ट इसके चेंजेस हो जाते हैं। बट बिफोर द ब्रांडिंग या कोई नेम प्रमोशन के तहत ये इनको सेम प्रोसेस रहती है। इसमें एक इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट आता है API का, इसके फुल फॉर्म कभी कभी पूछे जाते हैं, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स। तो इसकी फुल फॉर्म ये है, जेनेटिक ड्रग्स मॉलिक्यूल्स क्या आते हैं, ये इसकी डेफिनेशन है पूरी। और इसके साथ अब जाते हैं जो मेजर न्यूज़ की तरफ। जो ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DCGI ने टू डीऑक्सी डी ग्लूकोज ड्रग जो इमरजेंसी यूज़ के लिए बनाया गया, द न्यू ओरल एंटी कोविड ड्रग्स है। ये ओरल एंटी कोविड ड्रग्स है, और इसको डीआरडीओ ने काफ़ी इसमें अहम भूमिका रही उनकी। और इसको इसलिए बनाया गया कि जो हम आए दिन न्यूज़ में देख रहे हैं कि ऑक्सीजन के वजह से जो पेशेंट है कोविड के, वो मर रहे हैं। तो ऑक्सीजन के जो कमियां हैं उसके लिए ही इस चीज़ को, ये मेडिसिन काफ़ी इम्पैक्टफुल रहेगी उसके लिए। तो एक बहुत ही रे ऑफ होप की तरह ये न्यूज़ है। और वन मोर टाइम की डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने फिर से एक बहुत अहम भूमिका निभाई है इस कोविड के टाइम में। और ये जो ड्रग्स होगा ये पाउडर फॉर्म में होगा, और इसे पानी के साथ हम ले सकते हैं। इसे पानी के साथ पाउडर फॉर्म में लेना है। और ये क्लियरेंस है, ये जो भी इमरजेंसी यूजेस हुए सारे अनाउंसमेंट है, क्लियरेंस पर सारे स्टेटमेंट जो है डीआरडीओ ने दिया है। उसके बाद हम देखते हैं कि ये जो है
ये करता क्या है, इसकी जो काम क्या करता है, किस तरीके से करता है, तो द 2DG drug accumulate in the virus infected cell, prevent virus growth by stopping virus synthesis and energy production. It selective accumulation in virally infected cell makes the drug unique. तो इसकी जो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है उसको हम देखते हैं कि ये क्यों इतनी चर्चे में है। तो ये जो 2DG काम करता है, ये इस तरीके से करता है कि जैसे अगर हमारे शरीर में जब कोविड आते हैं तो ये जो जब ही हमारे बॉडी में जाता है तो पूरी बॉडी में जिन जगहों पर वायरस रहती है वो उन सिलेक्टेड जगहों पे चला जाता है, वो वायरस के साथ चिपक जाता है और वायरस के ग्रोथ को ये ख़त्म कर देता है। तो ये जो मेडिसिन है ये वायरस के ग्रोथ को ख़त्म कर देता है, जाके चिपक के उस एरिया में, उस आपके बॉडी के जिस एरिया में ये जो वायरस होते हैं, अगर कोविड की वायरस है तो वो अगर चले गए तो उस एरिया में ही काम करता है, उन वायरस पे चिपक के उसके डेवलपमेंट को ख़त्म कर देता है। तो इस तरीके से ये काम करता है। तो ये काफ़ी यूनिक है इस वे में। According to the government, the clinical trials show that significantly higher proportion of patients administered with 2G drug become free from supplement oxygen dependency. तो ऑक्सीजन की जो डिपेंडेंसी है वो डिपेंडेंसी खत्म करेगी, तो ये एक अच्छी न्यूज़ है। बाय द थर्ड डे ऑफ देयर ट्रीटमेंट, तो कहते हैं अगर कोई कोविड पॉजिटिव है और 3 दिन के अंदर इस मेडिसिन के थ्रू वो उसकी रिकवरी हो जाएगी। रिकवरी में बहुत ज़्यादा वो उसकी जो रिकवरी होगी बहुत ही तेज़ी से, बहुत स्पीडी रिकवरी होगी। तो इस तरीके से फॉर्मेशन काम करता है। डीआरडीओ और इसकी जो डीआरडीओ के साथ ही हम देख सकते हैं कि यहाँ पर आप याद रखिएगा डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज में ये बनने वाली है मेडिसिन। इसमें इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड अलाइड साइंस की काफ़ी अहम योगदान है। डीआरडीओ में ये शुरू किया गया था। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन है आपके लिए और एक गुड न्यूज़ भी है। इसके साथ अब देखते हैं राइज ऑफ प्रोफेशनल पॉलिटिक कंपेनर्स। ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है। आने वाले एग्जाम्स में इससे रिलेटेड कुछ टॉपिक्स आपको पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं इस पूरे एडिटोरियल के थ्रू हम कवर अप करेंगे बहुत सारी चीज़ें जो पॉलिटिकल चेंजेस रहे हैं, जिस तरीके से आईपैक का इम्पोर्टेंट रहा है पूरे पॉलिटिक्स में लास्ट 7-8 ईयर से, और आईपैक क्या है, इस चीज़ों को हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आईपैक के बारे में। तो आईपैक का कहना क्या है कि आईपैक इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी इज द प्लेटफॉर्म ऑफ चॉइस ऑफ स्टूडेंट यंग प्रोफेशनल टू पार्टिसिपेट इन make meaningful contribution to political affairs and governance of the country without necessarily being part of the political party। तो आईपैक में आप क्या है कि आईपैक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें कोई भी स्टूडेंट हो या फिर कोई भी पर्सन हो, विदाउट पॉलिटिक्स में जाके वो अपनी मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन पॉलिटिकल अफेयर्स में, अगर आपको इन्फॉर्मेशन और नॉलेज है तो आप इसके पार्ट बन सकते हो। तो स्टार्टेड एज सिटीजन ऑफ अकाउंटेबल गवर्नेंस, तो जिसे कैग को स्टार्ट किया गया था। आई IPAC has brought some of the best minds from diverse academic and professional background together, provided them with a unique opportunity to become a part of the election process, influence policy making in India। तो ये चांस देता है कि आपको किस तरीके से किसी भी जब इलेक्शन होती है तो उसमें इलेक्शन प्रोसेस, इन्फ्लुएंस, पॉलिसी मेकिंग, ये सारी चीज़ आईपैक करता है। आईपैक वर्क विद विजनरी लीडर्स के साथ ये काम करते हैं। प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड, इनका जो प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड है बहुत ही अच्छा है और यू कैन से कि आप 90% इनका ट्रैक रिकॉर्ड है। आगे हम उसको डिस्कस करेंगे किस तरीके से इनका ट्रैक रिकॉर्ड है। इन द प्रोसेस द ग्रुप हेल्प देम सेट अ सिटीजन सेंट्रिक एजेंडा। ये जो करते हैं कि सिटीजन सेंट्रिक एजेंडा होते हैं, जो किसी भी स्टेट या स्टेट में जब ये वर्क करते हैं या फिर कंट्री वाइज वर्क करते हैं तो इनका जो मेन फंडा रहता है वो सिटीजन सेंट्रिक इनकी
एजेंडा होती है। पार्टनर्स विद देम टू कॉन्सेप्टलाइज एंड इम्प्लीमेंट द मोस्ट इफेक्टिव मेथड ऑफ टेकिंग इट टू द पब्लिक एंड गैदर द मास सपोर्ट। किस तरीके से किसी इलेक्शन में मास सपोर्ट होता है, मास सपोर्ट मिलता है किसी पार्टी को, उसके साथ ही आपकी गैदरिंग मास सपोर्ट होता है, उसके साथ आपको मोस्ट इफेक्टिव मेथड जो इम्प्लीमेंशन की है, सेंट्रिक एजेंडा इनके होते हैं। तो इस तरीके से पूरी आप आईपैक की जो डेफिनेशन है, जो आईपैक वर्क करता है, वो आईपैक के बारे में है। अब चलते हैं आईपैक आईपैक किस तरीके से बना। आईपैक के बनाने वाले में मोस्ट इम्पॉर्टेंट लोग कौन से हैं, सारी चीज़ों को जानते हैं, इनके वर्किंग करने की तरीका भी। तो इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी थी, जो मिस्टर प्रशांत किशोर काफ़ी न्यूज़ में है, उनके जो काम करने का तरीका आईपैक के वन ऑफ द यू कैन से कि इम्पोर्टेंस मेंबर है। किस तरीके से उन्होंने आईपैक की गठन की। सबसे पहले तो वो यूनाइटेड नेशन में उनकी वो पब्लिक हेल्थ में काम करते थे। उसके बाद 2014 में नरेंद्र मोदी के साथ कैंपेन में, इलेक्शन कैंपेन में जुड़े, जो नरेंद्र मोदी आज के डेट में प्राइम मिनिस्टर है। तो एजिस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड कैग, जिसके बारे में हमने देखा कि कैग को इस्टेब्लिश किस तरीके से इन्होंने किया। सिटीजन ऑफ अकाउंटेबल गवर्नेंस, कैग का जो फुल फॉर्म होता है इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग एक बार मार्क कर देना, सिटीजन ऑफ अकाउंटेबल गवर्नेंस। कभी हम कैग के बारे में भी पूरी हम डिटेल्स डिस्कशन करेंगे आने वाले सेशंस में। तो इसके जो कैग के जो डायरेक्टर्स हैं वो मिस्टर ऋषि राज सिंह, मिस्टर प्रतीक जैन, ये दोनों IITN हैं। मिस्टर वी चंदेल नेशनल लेवल इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी से ये आए हुए हैं। तो ये अभी इम्पोर्टेंट है, डायरेक्टर ऑफ आईपैक पूछा जा सकता है। अब इसके बाद जाएंगे कि ये डायरेक्टर्स कैसे। 2014 में जब ये नरेंद्र मोदी के साथ काम कर रहे थे, उसके बाद इन्होंने कुछ इस तरीके से डिप्लोमेटिक पॉलिसी नहीं थी, बट ड्यू टू सम रीज़न या फिर कुछ भी है, तो फिर उन्होंने 2014 के बाद 2014 में ये है 2015 के इलेक्शन में RJD JDU को भी इन्होंने उनके तरफ से कैंपेनिंग और पूरी एक्टिविटी, प्रोफेशनल एक्टिविटी की। और उस टाइम जब ये 2014 में, उस टाइम ये जो मिस्टर नीतीश कुमार जो अभी चीफ मिनिस्टर हैं बिहार के, तो उनके घर से ही इन्होंने काम शुरू किया। तो इन्होंने बैक ऑफिस इनकी जो सेटअप की, इन्होंने हैदराबाद में की। बाद में इनके जो ट्रैक रिकॉर्ड्स में सिर्फ 2017 का जो इलेक्शन था, जब इन्होंने कांग्रेस के साथ मिलकर काम किया था, यही एक ब्लेमिश रिकॉर्ड है। बाकी इनमें, इनके रिकॉर्ड्स में, इनके काम करने में कोई भी ऐसा नहीं, इन्होंने हमेशा विनिंग नोट पे ही जिनके साथ काम किया, कैंपेन किया, उन्होंने किया। प्रशांत किशोर जी जब 2014 में मोदी जी के साथ छोड़ने के बाद उन्होंने क्या किया कि जब उनके साथ भी जो प्रीवियसली जो आज के डायरेक्टर है मिस्टर ऋषि राज सिंह, मिस्टर प्रतीक जैन और बी चंडेल, ये तीनों भी उन्हीं के साथ थे, तो उन्होंने भी उस ऑर्डर में इनके साथ हो गए और इन्होंने उन लोगों को डायरेक्टर बनाया। और इनकी जो इन्होंने जब आईपैक की गठन की, तो इन्होंने खुद के लिए कोई पोस्ट नहीं रखी, अभी कोई हायरार्की नहीं रखी, बिकॉज ही वन ऑफ द लाइक कि आप आईपैक के एक ऐसे मेंबर रहे जो जिनकी डीलिंग फ्रंट होती है और काफ़ी लीडिंग, बट ऑल ओवर एक्टिविटी। इन्होंने बहुत सारे इंटरव्यू में भी कहा है कि ये ये इनकी पूरी जो काम करने की इनकी आईपैक की ही कंट्रीब्यूशन पूरी है, वो सिंगल कंट्रीब्यूशन नहीं है उनकी कोई। फिर 2017 के बाद 2017 में उन्होंने कैप्टन अमरिंदर सिंह जो कि पंजाब के CM हैं, उनके साथ भी उन्होंने काम किया, वहाँ भी वो एक विनिंग नोट रहा। इसके साथ ही आईपैक में ऐसे भी लोग हैं जो एम्स को छोड़ के, एम्स के डॉक्टर भी आईपैक जो है उसमें काम करते हैं। उसके साथ इनके जो वर्किंग एरिया होता है, ये क्या करते हैं, जैसे जब इनके काम करने के तहत जो छोटे माइक्रो इशू है, कैंपेन, डिस्ट्रिक्ट वाइज फ्लैगिंग ऑफ इशू, क्या वहाँ पर प्रॉब्लम चल रहा है, कंटिन्यूअस सीट कॉलिंग, इन्हें छोटे छोटे सर्वे करते हैं। फ्रॉम इनिशियल सर्वे 360 व्यू रेंज व्यू से, इनकी जो सर्वे होती है पूरी 360 से। ऐसा नहीं है कि जिस दिन इलेक्शन होगा
उस एक महीना पहले इनकी कोई राय होती है। ये इनकी जो पूरा टाइम ये लेते हैं, इनकी जो सर्वे होती है वो उससे इनको पता चलता है कि हमारी पार्टी कहाँ पर खड़ी हुई है और इसको किस तरीके से हम लोग आगे निकाल सकते हैं। छोटे छोटे इश्यूज पे काम करते हैं, माइक्रो इश्यूज पे बहुत ध्यान देते हैं। इनकी एजेंडा जैसे हमने पहले ही एजेंडा में हमने पढ़ा कि सिटीजन सेंट्रिक इनकी आइडिया होती है। तो मेनली बेनिफिटेड किस तरीके से कैंपेनिंग जो किस तरीके से करना है, मास गैदरिंग हम किस तरीके से करवाएं, उस मास गैदरिंग के जो उसकी वोटिंग किस तरीके से मास गैदरिंग कराए, उसके इलेक्टोरल इश्यूज क्या होते हैं, सारी चीज़ें राइज ऑफ प्रोफेशनल पॉलिटिक्स कैंपेनर में ये चीज़ें करते हैं। उसके बाद इन्होंने 2019 में वाईएसआर कांग्रेस जो वाईएसआर और कांग्रेस पार्टी के साथ इन्होंने जनरल इलेक्शन में भी इनके हेल्प किया। उसके बाद महाराष्ट्र शिवसेना 2019 में भी इनके साथ थे। दिल्ली में आम आदमी पार्टी 2020 के टाइम पे इन्होंने इनके साथ भी काम किया। और रिसेंट में वेस्ट बंगाल में ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस जो आप देख रहे हैं कि ममता बनर्जी जीत के आई हुई हैं, साथ ही साथ उन्होंने तमिलनाडु में डीएमके के साथ भी काम किया। तो इस तरीके से एक आईपैक की जो पूरी तरीके से शुरू हुई, आईपैक इसी वे में अब आता है कि आईपीएक की जो गठन की गई, जो डायरेक्टर्स क्यों बनाए गए, तो डायरेक्टर इसलिए बनाए गए कि जब कोई ऑर्गेनाइजेशन होती है उसमें रेंट एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट विद वेंडर्स, इन सारी चीज़ों के लिए डायरेक्टर क्रिएट करना पड़ता है। और उन्होंने डायरेक्टर्स जो थे इनको उन्होंने निश्चित किया कि आप लोग डायरेक्ट, जैसे मिस्टर ऋषिराज सिंह, मिस्टर प्रतीक राय, मिस्टर ऋषिराज सिंह को एज ए आप समझो को आईपैक में एज ए मेंटर की तरह इनको देखा जाता है। पूरी आईपैक में हर एक बंदे की अलग इंपॉर्टेंस है। ऐसा अलग बाद में जुड़ी ड्यू टू एग्जीक्यूटिव कमेटी सेटअप और स्पेसिफिक टर्म्स पर सेटअप हो इन चीजों के लिए। तो आईपैक के बारे में हमने जो देखा, उसके बाद चलते हैं जो एसएसबी उड़ीसा लेक्चर रिक्रूटमेंट 2021 972 वैकेंसी के साथ है। इसकी जो लास्ट डेट है वो 6 मई तक थी, वो एक्सटेंड किया गया है, अब वो 20 मई तक कर दिया गया है। अदर ऑर्गेनाइजेशन आप जान सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अदर क्वालिफिकेशन, और इसकी फंक्शन एरिया एडमिनिस्ट्रेटिव रहेगी। तो आप लोग काइंडली एसएसबी उड़ीसा, जो उड़ीसा के कैंडिडेट हैं, ssc.orissa.gov.in में जाके आप लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से ये फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इंडियन आर्मी की रिक्रूटमेंट 08 वैकेंसी है, क्वालिफिकेशन एलएलबी और इक्विवेलेंट है। 21 से 27 साल इनकी एज क्राइटेरिया है। इनकी जो सिलेक्शन प्रोसेस है कि मेडिकल टेस्ट, रिटन और इंटरव्यू रहेगी। टू अप्लाई तो एटलीस्ट 55% आपकी एग्रीगेट होना चाहिए एलएलबी में, जो डिटेल्स है। लॉ डिग्री शुड आइदर 3 years प्रोफेशनल कोर्स आफ्टर ग्रेजुएशन और 5 years आफ्टर 10+2। तो या तो ग्रेजुएशन के बाद आपकी जो लॉ होनी चाहिए वो 3 years की होना चाहिए, और या फिर अगर 10+2 के बाद आपने किया है तो वो 5 years की होना चाहिए। तो ये क्राइटेरिया है। अब जैग की ये वैकेंसी है। ऑलरेडी हैव रजिस्टर्ड बार काउंसिल, शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट जो होंगे वो 10 years विच कैन बी फर्दर एक्सटेंडेड 4 years। द सिलेक्टेड कैंडिडेट अंडरगो ट्रेनिंग, 49 वीक्स की ट्रेनिंग होगी आपकी ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी में चेन्नई पे। ऑल दोज आर कंप्लीट द प्री कमीशन ट्रेनिंग विद ग्रांटेड ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा डिफेंस स्ट्रेटेजी स्टडीज बाय द यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास। तो ये पूरी है। बाकी आप www.joinindianarmy.nic.in पे जाके आप फॉर्म फिलअप इनका कर सकते हैं। अब फॉर्म फिलअप का जो तरीका है, पहले तो आपको विजिट करनी है जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पे। जैसे मैंने कहा आपको joinindianarmy.nic.in लॉगिन करना है आपको। रजिस्टर अगर नहीं है तो रजिस्टर करना है, पहले से रजिस्टर किया तो फिर से रजिस्टर करने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरीके से हम फॉर्म फिलअप करते हैं, अप्लाई ऑनलाइन लिंक, एलिजिबिलिटी पेज विल ओपन, उसमें आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को आप देखेंगे, उसमें फिलअप करेंगे, अप्लाई करेंगे। बिफोर सबमिटिंग द फॉर्म ऑल इन्फॉर्मेशन फिर से आप लोग रीड कर लोगे, उसके बाद सबमिट द फॉर्म, उसके प्रिंट आउट को लेके फॉर द फ्यूचर रेफरेंसेस आप देख सकते हो। तो इस तरीके से आप इस तरीके की आप देखोगे कि जो ऑनलाइन जब आप जॉइन इंडियन आर्मी का वेबसाइट ओपन करोगे तो ये आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद आप लोग जाके
कैग के लिए फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। उसके साथ ही ये है स्टे होम स्टे सेफ इफ़ यू आर सिक। अगर आपकी खुद की तबीयत खराब है या फिर आपके घर पे किसी की तबीयत खराब है जिसकी आप टेक केयर करना चाह रहे हैं या फिर अपनी, तो एक वेबसाइट है बहुत मेजर, www.cdc.gov में जाके आप पूरी डिटेल्स ले सकते हैं। इनफैक्ट वैक्सीनेशन और सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो अगर ये सेशन इन्फॉर्मेटिव रहा तो शेयर करें, लाइक करें और हमारे चोपड़ा एडुकेशनल के यूट्यूब चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।